आइए बच्चों, ये बिहार बोर्ड की इतिहास की पुस्तक है, क्लास 7 की। जब आप पेज नंबर 33 से 34 को आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे कि समकालीन स्रोतों के अनुसार दक्षिण भारत में सिंचाई के प्राकृतिक संसाधनों के अभाव के कारण किन साधनों पर बल दिया जाता था। देखिए, दक्षिण भारत में प्राकृतिक संसाधनों का अभाव था, अर्थात वहाँ पे नदी जो थी उत्तरी भारत की अपेक्षाकृत कम बहती थी। नदी वहाँ पे कम थी। वहाँ पे वो नदी जो है 12 मास उसमें जल उपलब्ध नहीं होता था। तो तालाब जलाशय जिसमें जल द्वार हो, कुओं का वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए, बड़े बड़े तालाबों को एकत्रित जल को खेतों तक पहुँचाने के लिए नहरों का निर्माण किया जाता था। अरनिकट शब्द किन तमिल शब्दों से मिलकर बना है? अरनिकट, अरनी अर्थात बांध, कट्टू अर्थात निर्माण। अरनिकट का जो है तमिल शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बांध का निर्माण। चोल का कालीन अरनिकट बांध जो सिंचाई के लिए प्रयोग करने का प्रथम प्रयास था, किस नदी पर बनाया गया था? तो कावेरी नदी पर बनाया गया था, जो चोल काल में सिंचाई के लिए नदी पर बनाया जाने वाला पहला बांध था। सिंचाई योजनाओं के लिए बांध, श्रम संसाधनों को व्यवस्थित करना, पानी का बंटवारा कैसा हो आदि कार्य किसके नियंत्रण में था? राज्यों के नियंत्रण में था। तालाब की देख रेख करना किसका महत्वपूर्ण कार्य था? तो ग्राम सभाओं का कार्य था। पेज नंबर 34 से 35 के प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे इंटरनल। बिहार एवं बंगाल में पाल वंश का उदय कब हुआ? तो 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत में हुआ था। पाल वंशी शासक गोपाल का चयन किस प्रकार से हुआ था? वहाँ की जनता द्वारा हुआ था। वो जो था गोपाल जो थे, वो उनके कोई जो है वंशानुगत वो शासक नहीं थे, तो उनका जो चयन वहाँ की जनता ने किया था। गोपाल के परवर्ती शासक कौन कौन थे? परवर्ती शासक वही शासक होते थे जो उनके बाद वाले शासक थे, तो धर्मपाल, देवपाल और महिपाल। पाल शासकों ने किस प्रकार से स्वयं को केंद्रीय सत्ता बनाने की कोशिश की? तो त्रिपक्षीय संघर्ष के द्वारा स्वयं को केंद्रीय सत्ता बनाने की कोशिश की थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर पाल वंश की राजधानी संभवतः मानी गई थी। पाल शासकों का काल किस कारण विख्यात था? कला, कौशल, स्थापत्य एवं शिक्षा के लिए विख्यात था। मूर्ति कला की एक विशेष शैली, भारतीय कला की पूर्वी भारत की मूर्ति शैली का जन्म, जो भारत के पूर्वी भाग में जो मूर्ति शैली थी, उनका जन्म पाल शासकों के काल में हुआ था। पाल काल में ज़्यादातर मूर्तियाँ किनकी बनी होती थी? तो भगवान बुद्ध की बनी होती थी। पाल काल में निर्मित विशिष्ट मूर्ति कला में किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता था? तो काले स्लेटी रंग के कसौटी पत्थर का प्रयोग होता था। पाल कला के अंतर्गत बौद्ध मूर्तियों के अलावा और किन देवताओं की मूर्तियां होती थी? तो बोधिसत्व, तारा, तंत्रायणी आदि की मूर्तियां होती। पटना संग्रहालय में संग्रहित पालकालीन मूर्तियों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन है? एक सारण से प्राप्त अवलिकेतेश्वर की मूर्ति, भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्धा मैत्रेय की प्रतिमा है। ओदंतपुरी वर्तमान बिहार शरीफ में किस मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? ओदंतपुरी वर्तमान जो है बिहार शरीफ में है, में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो पाल वंशी शासक गोपाल ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो धर्मपाल ने करवाया था।